हेलो एवरीवन। देखिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स का टॉपिक देखा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। और आज हम देखेंगे यूनियन ऑफ सब ग्रुप। इंटरसेक्शन और यूनियन, जब हम इंटरसेक्शन का टॉपिक करते हैं तो हमारे मन में आता है कि जब इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप आया था, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप आया था, तो यूनियन में ये रिज़ल्ट होल्ड होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप एक सब ग्रुप होता है या नहीं होता। देखिए, मैथमेटिक्स में अगर आप किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं या आपको किसी भी चीज़ को ट्रू दिखाना हो तो आपको उसका पूरा प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ को फॉल्स दिखाना है और आपको ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, तो आप सिर्फ एक एग्जाम्पल दे सकते हैं उसे दिखाने के लिए। तो यहाँ मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट अ सब ग्रुप। इस चीज़ को फॉल्स दिखाने के लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल भी दिखा दूँ ना आपको, तो आप इस कंडीशन को मान जाएंगे। और अगर मुझे ये कहना है कि ये ट्रू है तो मुझे पूरा प्रूफ देना होगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपको ये पता लगेगा कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट अ सब ग्रुप। हमेशा नहीं होता, कुछ कंडीशंस में होता है। पहले हम देखते हैं कि हमेशा होता है या नहीं, उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे। अगर किस प्रॉपर्टी को या किस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमारे पास यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप एक सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, जी मैंने क्या लिया आपके पास एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स का ग्रुप लिया जिसमें से आपने जो h1 लिया है वो किस तरीके से लिया, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। यानी कि h1 में आपने सिर्फ 2 के मल्टीपल्स ले लिए और h2 में आपने सिर्फ 3 के मल्टीपल्स लिए। h1 में आपने 2 के मल्टीपल्स लिए और h2 में आपने 3 के मल्टीपल्स लिए। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, ये भी एक सब ग्रुप बन रहा है और ये भी सब ग्रुप। ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ही नहीं जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं h1 यूनियन h2 क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो हमें यूनियन की ही बात करनी है। h1 यूनियन h2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, -9, -6, -4, -2, 0, 2, 3, 4, 6, 9। ठीक है, इन दोनों का यूनियन किया तो हमारे पास ये वाले मेंबर्स आ गए। अब देखो आपके पास जो h1 यूनियन h2 आया, क्या ये एक सब ग्रुप है? नहीं, ये सिर्फ एक सेट है, ये सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं दो मेंबर्स लूँ इसी सेट में से, h1 इंटरसेक्शन h2 में से, और अगर उन पे एडिशन लगाऊं, यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर तो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए ना, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या दिखा रही हूँ कि h1, या फिर मैं क्या चेक कर रही हूँ कि h1 यूनियन h2 एक सब ग्रुप है भी या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी चेक की क्लोजर, और वही होल्ड नहीं होगी। देखेंगे कैसे। -2 हमारे पास h1 यूनियन h2 से बिलोंग कर रहा है, ये देखिए। 3 हमारे पास बिलोंग कर रहा है h1 यूनियन h2 से। ठीक है, अब हमारे पास इस ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो -2 + 3 कभी भी h1 यूनियन h2 में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कौन से मेंबर्स हैं, या तो 3 के मल्टीपल या फिर 2 के। तो हमारे पास आप देखेंगे -3 + 2 -2 + 3 डेट इज़ 1 कभी भी हमारे पास h1 यूनियन h2 में आएगा ही नहीं। सो पहली ही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, या तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो h1 यूनियन h2 कैन नेवर बी सब ग्रुप ऑफ G। तो आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आएगा कि कुछ कंडीशंस तो ऐसी होंगी ना जिनमें ये सब ग्रुप बन रहा है, या फिर किसी भी कंडीशन में सब ग्रुप नहीं बनता, और अगर बनता है तो वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसे सेटिस्फाई कर जाए ये दोनों ग्रुप्स, तो हमारे पास सब ग्रुप बन जाता है। तो चलिए अब उसकी ओर ध्यान देते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन इज कंटेन्ड इन अदर।
ये सब ग्रुप तभी बनेंगे दो हमारे पास, अगर हम दो सब ग्रुप ले लें जी के, वो तभी सब ग्रुप बनाएंगे जब एक दूसरे के अंदर कंटेन होगा, या तो H1 कंटेन इन H2 हो या H2 कंटेन इन H1 हो। तो इस चीज़ का हम अब आपको प्रूफ दिखाएंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दो सब ग्रुप सपोज करते हैं। सपोज H1 और H2 हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं जी के, ठीक है। सच डैट या तो H1 कंटेंट हो H2 में या फिर H2 कंटेंट हो H1 में। देखिए, अगर हमारे पास ये फर्स्ट वाला केस हम लेकर चल रहे हैं, अगर H1 कंटेंट हुआ H2 के अंदर, तो आप देखिए H1 यूनियन H2 क्या बन जाएगा, क्योंकि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप H1 यूनियन H2 को इस तरीके से डिनोट करेंगे, और H1 H2 के अंदर कंटेंट है, इसका मतलब इनका यूनियन क्या आएगा, बड़े वाला सेट, डेट इज़ H2, जो कि ये H2 आपको पता है ये सब ग्रुप है, क्योंकि आपने सपोज ही यही किया कि H1 H2 दोनों ही सब ग्रुप हैं, तो हमारे पास ये क्या आ गया, विच इज़ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। सिमिलर पैटर्न से हम क्या दिखा देंगे कि अगर हमारे पास H2 कंटेंट हुआ H1 के अंदर, तो हम क्या दिखा देंगे, H1 यूनियन H2 इक्वल टू H1 हो जाएगा, एंड डेट इज़ सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि आपने सपोज क्या किया था कि H1 और H2 दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, तो इन दोनों का यूनियन H1 है, डेट इज़ ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पर भी सेम चीज़ हम लिखेंगे, विच इज़ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो अगर एक दूसरे के अंदर कंटेंट हुए तो हमारे पास ये सब ग्रुप तो आ ही जाएंगे। अब इफ़ एंड ओनली कि इफ़ के सिचुएशन हो तो हमें वाइस वर्सा भी दिखाना पड़ता है। तो अब हम चलेंगे वाइस वर्सा की ओर कि किस तरीके से इसका रिवर्स भी ट्रू है। कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेकर चल रहे हैं कि H1 और H2 दो सब ग्रुप है जी के, जिसके अंदर हमें H1 यूनियन H2 भी हमारे पास सब ग्रुप है जी का, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि या तो H1 कंटेन होगा H2 के अंदर या फिर H2 कंटेन होगा H1 के अंदर। इस कंडीशन में हमारे पास ये चीज़ गिवन थी। फर्स्टली हमने H1 कंटेन इन H2 और H2 कंटेन इन H1 को गिवन लेकर चले थे हम, और उसके बाद H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप दिखा दिया था। और यहाँ पर देखो दोनों ही केसेस में H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप दिखाया हुआ है। कन्वर्स पार्ट के अंदर हमने उल्टा लेकर चले हैं और हम H1 कंटेन इन H2 और H2 कंटेन इन H1 को दिखा देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस चीज़ को दिखाने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन किस तरीके से, हम ये मान लेंगे ना तो H1 कंटेन है H2 में और ना ही H2 कंटेन है H1 में, ठीक है। सो वी सपोज दैट नाइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 नोर H2 इज सबसेट ऑफ H1। यहाँ पर आप सबसेट की जगह कंटेन्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने सपोज क्या किया कि ना तो H1 कंटेन है H2 में ना ही H2 H1 में, और बाद में हम कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे, ठीक है। तो उससे ये इजीली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास, क्योंकि हमें पता है H1 सबसेट तो है नहीं H2 का, ठीक है, क्योंकि H1 सबसेट नहीं है H2 का, जिसे हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो मतलब H1 के अंदर एक ना एक ऐसा मेंबर ज़रूर है जो H2 के पास नहीं है। तो अब हम वही चीज़ लिखेंगे कि हमारे पास एक ऐसा मेंबर A एग्जिस्ट करता है जो कि H1 के अंदर तो है और H2 के अंदर नहीं है। अगर इनमें से एक के अंदर भी है तो यूनियन के अंदर तो आएगा ही आएगा। सिमिलर थिंग हम किसके लिए लिखेंगे, जब H2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ H1 होगा, वहाँ पर भी हम यही चीज़ लिखेंगे। एक एलिमेंट ले लेंगे B जो कि उस टाइम H2 में होगा, H1 में नहीं होगा। बट तो देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर H2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ H1 है तो हमारे पास एक ना एक ऐसा B मिल जाएगा, एक एलिमेंट जो कि H2 को बिलोंग कर रहा है और H1 को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिकली देखिए दिया हुआ है कि H2 इज़ नॉट सबसेट ऑफ H1 एंड B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। अब इसके बाद देखिए आपको ये बात भी पता है कि H1 यूनियन H2 क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है G का। H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है G का, ठीक है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी।
अब H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है G का, इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर मैं दो एलिमेंट ले लूँ A और B बिलोंग टू H1 यूनियन H2, तो हमारे पास A डॉट B यानी कि क्लोजर सेटिस्फाई करेगी ना, तो A डॉट B भी हमारे पास H1 यूनियन H2 के अंदर ही बिलोंग करेगा। अब ये बात तो आपको पता है यहाँ से कि अगर हमारे पास AB बिलोंग टू H1 यूनियन H2 है, AB बिलोंग टू H1 यूनियन H2 है, इसका मतलब या तो A डॉट B H1 में है या फिर A डॉट B H2 में है, क्योंकि यूनियन के अंदर वही एलिमेंट जाते हैं जो या तो H1 में हो या तो H2 में हो। ठीक है, तो हम इसके बाद यही लिखेंगे, या तो हमारे पास A डॉट B H1 में जाएगा या फिर H2 में जाएगा। तो अब हम केसेस लेंगे। पहले केस में हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास A इंटू B, A डॉट B H1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। केस 1 हम सबसे पहले लेंगे, देन केस 2। अगर हमारे पास यहाँ पर A B H1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, और इससे जस्ट पिछले वाले स्टेप के अंदर आपने क्या दिखाया था कि आपके पास A एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, A एलिमेंट बिलोंग कर रहा है H1 के अंदर और B H2 के अंदर। तो हमें पता है A कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H1 के अंदर से। अब क्योंकि आपके पास A बिलोंग कर रहा है ना H1 के अंदर से, तो आप क्या लिख सकते हो कि A इनवर्स बिलोंग करेगा H1 में, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास H1 और H2 दोनों ही क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। अगर दोनों ही सब ग्रुप हैं तो अगर A आपके पास H1 का कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी कहाँ पे जाएगा, उसी सब ग्रुप के अंदर, यानी कि उसी सेट के अंदर। ठीक है, तभी तो वो सब ग्रुप हुआ, क्योंकि उसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब आपको इसके बाद क्या करना है, ये एलिमेंट भी H1 का है, ये एलिमेंट भी H1 का है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में ऑपरेशन लगा देंगे, डेट इज A इनवर्स डॉट AB। ठीक है, A इनवर्स डॉट AB भी कहाँ पर ही बिलोंग करेगा, H1 के अंदर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास H1 एक सब ग्रुप है, और सब ग्रुप हमारे पास किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर को। क्योंकि वो सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके आया है ना, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्लोजर सेटिस्फाई हुई होगी तभी वो सब ग्रुप बना होगा, और यहाँ मैंने क्लोजर का यूज किया। A इनवर्स AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू E डेट इज आइडेंटिटी, E इंटू B इज इक्वल टू B डेट इज हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, B बिलोंग टू H1। ठीक है, अब जो कि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आपने इस स्टेप में देखिए क्या लिखा है, साफ साफ आपने इस स्टेप के अंदर लिखा है कि B H1 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारे पास इस केस के अंदर क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब केस 2 पर चलते हैं। ठीक है, केस 2 के अंदर हम क्या लेंगे कि AB हमारे पास बिलोंग कर रहा है H2 को, और दूसरा एलिमेंट आपने देखा हो H2 को आपके पास कौन सा बिलोंग कर रहा था, जो हमने लिया था B। A बिलोंग कर रहा था H1 को और B बिलोंग कर रहा था H2 को। यहाँ पर तो हमें किसका एलिमेंट चाहिए, H2 का चाहिए, तो हम B ले लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि B बिलोंग टू H2, और H2 आपके पास क्या है, एक सब ग्रुप है, किसका, G का। अगर सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके आया होगा, जिसमें से क्या थी कि एक प्रॉपर्टी ये थी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, डेट इज हमारे पास B इन्वर्स भी H2 के अंदर से ही आएगा। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी कि मेरे पास अगर B बिलोंग कर रहा है H2 में, तो हमारे पास B इन्वर्स बिलोंग करेगा H2 में। अब इन दोनों पे लगा दो क्लोजर, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसकी, क्योंकि B पीछे की साइड है। इन दोनों की प्रोडक्ट भी कहाँ पर जाएगी, यानी कि इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद भी वो एलिमेंट जो आएगा वो भी H2 से ही बिलोंग करेगा, और इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद एलिमेंट क्या आ रहा है, A भी कहाँ से बिलोंग करेगा, H2 के अंदर से, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि हमारे पास A तो H2 के अंदर है ही नहीं। जो आपने पीछे सपोज किया था आप उसके अंदर चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि A डज नॉट बिलोंग टू H2, और अब हम क्या कह रहे हैं, A बिलोंग टू H2। ऐसे ही देखिए हमने ऊपर क्या लिया था, B डज नॉट बिलोंग टू H1, और यहाँ पर हमने B बिलोंग टू H1 दिखा दिया। दोनों ही केसेस में आपने दिखा दी कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो सपोजिशन थी वो इनकरेक्ट थी,
आपने सपोज क्या किया था, ना तो H1 H2 का सबसेट होगा, ना ही H2 H1 का सबसेट होगा, विच इज़ रॉन्ग। यानी कि अब आपके पास क्या आ गया यहाँ से कि या तो आइदर H1 सबसेट होगा H2 का और H2 सबसेट होगा H1 का, ठीक है। और आपने इसके अंदर प्रूफ भी क्या करके दिखाना था कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। तो यहाँ पर आपने दो सब ग्रुप लिए थे H1 और H2, या तो आपने इसके अंदर यही दिखा दिया H1 H2 के अंदर कंटेन्ड होगा या फिर H2 H1 के अंदर कंटेन्ड होगा, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम यहीं तक थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें एक छोटा सा नया कंसेप्ट आएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप। देखिए, सेंटर को समझना भी बहुत ज़रूरी है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो छोटा सा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, उसकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ही हम सेंटर का मतलब समझ लेंगे। सेंटर कोई बहुत ही वास्ट टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए एक बार इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट G बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड एज मल्टीप्लिकेशन द सेट H सच दैट, देखो इस सेट H के अंदर मेंबर्स किस टाइप के हैं, स्मॉल h बिलोंग टू G सच दैट HX इज इक्वल टू XH, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर वो मेंबर्स आएंगे जिनके साथ अगर हम H को ऑपरेट कर, देखिए इसके अंदर वो मेंबर्स आएंगे जिन मेंबर्स को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को के साथ ऑपरेट करा दो तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर, इस सेट के अंदर, H सेट के अंदर ग्रुप के वो मेंबर्स आएंगे जिनको अगर आप उसी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा दें तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। बस यही मीनिंग था सेंटर ऑफ ग्रुप का, कि ऐसे ग्रुप के एलिमेंट्स स्मॉल h बिलोंग टू G, ऐसे ग्रुप के एलिमेंट जो ग्रुप के बाकी हर मेंबर के साथ, यहाँ पे x कोई आर्बिट्ररी है, x क्या है, कोई भी एलिमेंट G का, ऐसे मेंबर्स ग्रुप के जो ग्रुप के बाकी हर मेंबर के साथ और खुद के साथ भी क्या सेटिस्फाई करें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप। शो डैट सेंटर हमारे पास, अब आपको प्रूव करना है सेंटर के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे वो एक सब ग्रुप बनाते हैं G का, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि H के अंदर मेंबर हैं किस टाइप के। अब देखो, सबसे पहले तो हमने लिखा H सेट है किस टाइप का, इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, इस H को सब ग्रुप प्रूफ करना है किसका, G का, ठीक है। सबसे पहले हम मान रहे हैं कि आइडेंटिटी, ग्रुप की आइडेंटिटी को हम E से डिनोट करते हैं। ये आपको सभी को पता है कि ग्रुप की आइडेंटिटी को हम G से डिनोट करते हैं। वही चीज़ मैं एक बार लिख लेती हूँ। अब देखो, इतना तो आपको पता ही है ना कि अगर हमारे पास E क्या है, आइडेंटिटी है ग्रुप G की, तो आपके पास आइडेंटिटी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। इस चीज़ को अगर हम एक बार के लिए भूल भी जाएं, ठीक है, तो EX इक्वल टू XE, यानी कि ये देखिए सेम प्रॉपर्टी है, EX इज इक्वल टू XE, इस टाइप की सेम प्रॉपर्टी है। यानी कि एक मेंबर आपको, पहला मेंबर आपको ऐसा मिल गया जो H के अंदर जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपिटल H के अंदर वो स्मॉल h जाएंगे जो ग्रुप के हर मेंबर के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो। और ऐसा एक मेंबर तो हमें मिल गया, आइडेंटिटी, इसका मतलब नॉन, इसका मतलब H जो है एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो एक मेंबर जो आपके पास आया वो क्या आया, E बिलोंग टू H, डेट इज H इज नॉट इक्वल टू 5। नॉन एम्प्टी का श्योरिटी तो आपको यहाँ से मिल गई। अब नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब कुछ तो मेंबर्स हैं, तो दो मेंबर्स हमने खुद से सपोज कर लिए, एक तो H1 है उसके अंदर और एक H2 है। स्मॉल h1 h2 से हम मेंबर्स को डिनोट करते हैं किसी भी सेट के। अब यहाँ पर मेंबर्स H टाइप के थे तो हम H1 H2 ले रहे हैं, अगर X टाइप के होते तो हम X1 X2 भी ले सकते थे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये जो दो मेंबर्स हैं H के मेंबर्स हैं, इसका मतलब उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे जो सेंटर की प्रॉपर्टी है, डेट इज H1X इज इक्वल टू XH1 फॉर ऑल X बिलोंग टू G, ठीक है। सिमिलरली H2X इज इक्वल टू XH2 फॉर ऑल X बिलोंग टू G, ठीक है।
अब आपके पास इस इक्वेशन को आपने नाम दिया 1 का और इस इक्वेशन को आपने नाम दिया 2 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक समझना है इसको। सेंटर के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय H2 इनवर्स, ठीक है। तो हम करेंगे प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई। तो देखिए इस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय H2 इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा आइडेंटिटी, यहाँ से हमारे पास ये भी बन जाएगा आइडेंटिटी। आपके पास बचा क्या है, यहाँ से आपके पास बच जाएगा x H2 इनवर्स इज इक्वल टू H2 इनवर्स x। अब ये भी क्या है, एक तरीके से आप यहाँ से अगर ध्यान से देखें आपको क्या दिख रहा होगा कि ये भी क्या है, सेंटर की प्रॉपर्टी, सेंटर का एलिमेंट ही तो हुआ ना H2 इनवर्स भी, क्योंकि ये सेंटर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपके पास H2 इनवर्स भी कहाँ का मेंबर आ गया, H का। अब आपके पास 3 मेंबर्स आ गए। अगर H1 और H2 अगर आपके पास H के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ दिखा दी कि H2 इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा। हम इसको यहाँ 3 मेंबर्स नहीं बोल सकते क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है इनकी, ये आर्बिट्ररी मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आपके पास, आपको पता है कि आपको H को सब ग्रुप दिखाना है। सब ग्रुप हमारे पास सबसे इजी मेथड क्या है सब ग्रुप दिखाने का, वो है 1 स्टेप टेस्ट। यानी कि अगर हम ये चीज़ दिखा दें कि H1 H2 इनवर्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, H से, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि H एक सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो हम H1 H2 इनवर्स पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, अगर आपको दिखाना है कि H1 H2 इनवर्स भी इसी के अंदर बिलोंग करता है, इसी सेट के अंदर, तो आपको एक चीज़ तो दिखानी होगी, क्या, ये देखिए। तो आपको ये प्रॉपर्टी दिखानी होगी कि H1 H2 इनवर्स ऑपरेट करे x के साथ या फिर उसका उल्टा ऑपरेट करे, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेकर चलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से। आपके पास यहाँ पर x क्या है, x क्या है, कोई भी एलिमेंट g का, ठीक है। और H1 H2 इनवर्स को ऑपरेट किया आपने x के साथ, मैंने यहाँ की LHS ही तो लिखी है ना। अब आपके पास ध्यान से देखिएगा, H2 इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, x इंटू H2 इनवर्स, ठीक है। वही वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करके एक बार लिख देती हूँ। अब दोबारा से हम लगाएंगे रिजल्ट लगाने पे देखिए यहाँ पर ये वाला रिजल्ट, H1x को आप क्या लिख सकते हैं, x H1 भी, ठीक है। तो यहाँ पर x H1x को हम रिप्लेस कर रहे हैं x H1 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपने क्या दिखा दिया, H1 H2 इनवर्स डॉट x इज इक्वल टू x H1 H2 इनवर्स, ठीक है। और इस टाइप के एलिमेंट्स कहाँ पे जाते हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स जाते हैं कैपिटल H के अंदर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो H1 H2 इनवर्स बिलोंग टू H। आपके पास 2 एलिमेंट आपने लिए थे, कौन कौन से, H1 और H2 बिलोंग टू H, जो कि दोनों H1 और H2 क्या थे, आर्बिट्ररी एलिमेंट। यानी कि जब आपने लिए क्या थे, H1 H2 बिलोंग टू H, आपने दिखा क्या दिया था, H1 H2 इनवर्स बिलोंग टू H, ठीक है। H1 H2 आपने 2 एलिमेंट्स लिए थे H के अंदर से और आपने यहाँ पर दिखा क्या दिया है कि H1 H2 इनवर्स बिलोंग टू H। सो बाय 1 स्टेप टेस्ट आप क्या कह सकते हैं, H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G का। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने आपको अच्छे से 1 स्टेप टेस्ट का अच्छे से क्लियर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, अदरवाइज आपको 1 स्टेप टेस्ट क्लियर नहीं होगा। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट मिले तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक you so much for watching my videos and giving me a lot of support. Have a nice day.